अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ घंटों के बाद ही आप जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। आखिरी दिन है आज इंतखाबी मुहिम का और हमने सोचा इस आखिरी दिन भी ज़रा आपको कराची के एक हलके की सूरत हाल दिखाई जाए। आज कराची के जिस हलके में मौजूद हूँ, इस हलके का नंबर है PS 94। गुज़िश्ता इंतखाबात में PS 96 था। गुज़िश्ता इंतखाबात में MQM पाकिस्तान ने यहाँ से सूबाई असम्बली की सीट निकाली थी, जबकि नेशनल असम्बली की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। इस बार भी यहाँ से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कैंडिडेट जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वोट उन्हें दिया जाए। मगर वोट अवाम किसको देंगे ये तो अब इंतखाबात और पोलिंग वाले दिन ही पता चलेगा। मगर हल्के की सूरत हाल क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। एक बड़ा हल्का है, 2,36,000 से ज़ायद इस हल्के में वोटर है और 4,36,000 से ज़ायद इस हल्के की आबादी है नई मरदमशुमारी के हिसाब से। हम इस हल्के का जायज़ा लेंगे और लोगों से बात करेंगे कि ज़मान टाउन और कोरंगी नंबर 1 और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स पर मुश्तमिल इस सूबाई असम्बली के हल्के की सूरत हाल क्या है और यहाँ आवाम क्या कहते हैं। अच्छा जनाब, PS 94 में मौजूद हैं इस वक्त और सेक्टर 33D का ये इलाका है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इमरान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं इस हल्के की डायनेमिक्स क्या हैं। अगर इस हल्के की मैं बात करूँ, पिछली बार तो यहाँ से MQM ने सीट निकाली और अगर माजी में जाते हैं तो तब भी MQM यहाँ पर जो है वो जीतती आई है। उससे पहले गालिबन जमात इस्लामी ने भी सीट निकाली। इस बार क्या डायनेमिक्स हैं, लोगों का रुझान क्या है और आप क्या समझते हैं कि लोग इस वक्त किससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं यहाँ पर? लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके ज़रिए मेरा मैसेज मेरे हल्के के अवाम तक पहुँचेगा। बात यह है कि यहाँ तकरीबन 30-35 साल जो गुज़रे हैं, आप जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि यहाँ MQM जो है वो यहाँ मुसलसल जीतती रही। UC चेयरमैन भी उन्हीं के थे, काउंसलर्स भी उन्हीं के होते थे, टाउन चेयरमैन भी उन्हीं के होते थे, इसी तरीके से MPA भी उन्हीं के होते थे, MNA भी उन्हीं के होते थे। तो जितने सारे फ़ंड्स थे, वसाइल थे, सारे उन्हीं के पास होते थे। तो लाजमी है कि लेकिन जो फ़ंड और वसाइल मिलते तो रहे, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरे इलाके का, मेरे जो PS का है वो बर्बाद हो गया। उसमें जो है कोई बेहतरी नहीं है। आज भी आप देखते हुए खुद आए होगे, अभी बारिश हुई है, 1-2 घंटे की बारिश ने जो है पूरे इलाके को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो ये मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह ताला देखो अब डायनेमिक इस इलाके के चेंज हुए हैं, लोग अब सोच रहे हैं। हमने लोगों से एक बात ये की है कि देखो न कल इख्तियारात का रोना होगा, न वसाइल का रोना होगा। अमन बदकिस्मती हमारी है कि हम कराची को जो है जब हैदराबाद से मवाजना करते हैं तो उसकी वजूहत है ना, उसकी वजूहत ये है कि वफाक में उसी की हुकूमत होती है, सूबे में भी उनकी हुकूमत होती है और लोकल गवर्नमेंट भी उन्हीं की होती है। तो वसाइल सारे एक जगह खर्च होते हैं। हमारी कराची की बदकिस्मती ये है कि यहाँ वफाक की हुकूमत किसी और की होती है, सूबे की हुकूमत किसी और की होती है और जो लोकल गवर्नमेंट किसी और की होती है। तो फंडिंग के मसाइल होते हैं, दीगर मसाइल, एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल होते हैं, फंडिंग रिलीज़ का मसला, दसियों मसाइल जो है इस किस्म का जो है वो लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से लामहला जो है मसाइल पैदा होते हैं। जब यहाँ जो है मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से कामयाब होते हैं तो हमें उम्मीद है कि सूबे में हमारी हुकूमत होगी और मैं चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से मुंतखब हुआ कि तो मैं CM साहब से कहूँगा कि इन इलाकों के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाए या खुसूसी फंडिंग की जाए ताकि हम यहाँ जो है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बेहतर से बेहतर तौर पर कर सकें। एक तल्ख सवाल है और वो ये कि एक आम तासुर ये दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी कराची के उन इलाकों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती काम कराने के लिए जहाँ MQM का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग रहा है या जहाँ जो है वो एक अरसे से MQM सीट निकालती आई है, जैसे कि लांडी, कोरंगी, शाह फैसल वगैरह। ऐसा है नहीं, दरअसल बात ये कि हमें सबको जो है तासुब की ऐनक जो है वो उतार के देखना होगा। बाद मैं थोड़ा से मुख्तसर से आपसे बात करूंगा, कोई लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। कोरंगी में ना पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन है, ना UC चेयरमैन, ना MPA, ना MNA। लेकिन गुज़िश्ता साल 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कोरंगी में अरबों रुपए के काम कराए। ये आप क्रॉसिंग का जो ब्रिज देखते हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये जो आप कोरंगी नंबर 2.5 का ब्रिज देखते हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये जो 5 नंबर कोरंगी का ब्रिज है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये जो फिशरमैन चौरंगी में जहाँ किसी वक्त जो है वो लोग भी नहीं गुजर पाते थे, आप जाएं, लोग जो है शाम को अपने बच्चों को तफरीह के लिए वहाँ लेके जाते हैं और घूमते हैं। ये 10,000 रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये 11,000 रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये पीछे का इंडस्ट्रियल रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया।
आप देखें वो कुरंगी नंबर 5 3.5 पर एक बहुत बड़ा जो है फैमिली पार्क बन रहा है और तरक्की हो रही है, ऐसा है नहीं। अगर ये सारे रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं तो आज इस हलके का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्यों तबाह है? वो इसके ऊपर भी तो तवज्जो दे सकते हैं। नहीं, वो बात सिर्फ इतनी। देखिए मैं फिर वो कहता हूँ जो इंटरनल काम होते हैं, ये जितने काम हुए हैं ये सूबे की, ये रोड्स जितने उसमें आते हैं, ये सूबे के उसमें आते हैं, ये उस मरकज़ में आते हैं। लेकिन जो इंटरनल सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट में आता है। ये कौंसल्स की जिम्मेदारी है, यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें और इन मसाइल को हल करें। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि हमने गुज़िश्ता इंतखाबात में देखा 2018 में कि MKM और TLP के दरमियान कोई 1000-1,1500 वोट का फ़र्क था, तो उनका भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि PTI ने भी 12,000 से ज़ायद वोट उठाए थे। इस बार आपको क्या लगता है कि टफ टाइम कौन दे सकता है आपको? लेकिन बात ये है कि बुनियादी तौर पर मेरा तो मुकाबला किसी से नहीं है। अच्छा। मेरा मुकाबला मसाइल से है। हम जो बुनियादी तौर पर लोगों को मैसेज दे रहे हैं, हम जो अपना मैसेज बुनियादी तौर पर लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ हम बुनियादी तौर पर मसाइल हल करना चाहते हैं। ना ये अकीदे का इलेक्शन है, ना ये मसलक का इलेक्शन है, ना किसी फ़िरके का इलेक्शन है, ना किसी कौमियत का इलेक्शन है। ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन मसाइल का इलेक्शन है। कोई मिसाल के तौर पर कोई TLP के जो कैंडिडेट हैं वो इस इलाके में नहीं रहते हैं। मैं यहाँ का लोकल कैंडिडेट हूँ। मैंने 50 साल इस इलाके में दिए हैं। मेरे वालिदैन की कब्रें कुरंगी नंबर 1 पर मौजूद हैं। हमारा मरना जीना यहाँ है। इसके अलावा जितने कैंडिडेट हैं, कोई जो है वो बिहार कॉलोनी में रहता है, कोई जो है वो डिफेंस में रहता है, कोई किसी और के इलाके में रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे हासिल है कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ। हम यहाँ ही पले बड़े हैं। हमने यहाँ ही गली कूचों में बैठ कर सियासत की है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरीके से लोगों के दरमियान रहेंगे और लोगों के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि 2018 में MKM ने सूबाई असम्बली की तो सीट निकाली, पर MNA PTI के मुंतखब हुए थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि 50 करोड़ रुपए तमाम MNAs को मिले थे सड़कों की मरम्मत के लिए। तो आपके जो MNA थे उन्होंने उस 50 करोड़ में से कोई 5, 10, 20, 25% भी लगाया, या उस वक्त क्या हालात थे? लेकिन बात यही है कि इसके बारे में तो मुझे सही में किसी पर तोहमत लगाना, मैं बुनियादी तौर पर इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ कि पॉलिटिक्स में जो है हम किसी पर नजर तो आया तो, लेकिन हाँ ये तो देखो बात ये तो मैं अगर ये बात कहूँगा तो फिर ये है कि हो सकता है कि कुछ सड़कें बनाई उन्होंने, कुछ मुमकिन है बनाई हूँ, ऐसा नहीं हो कि ना बनाई हूँ, लेकिन ये बात अगर मैं कहूँगा तो फिर शायद किसी को यकीन आए या ना आए। लेकिन उसके बावजूद ये आवाम को ये फैसला करने की ज़रूरत है कि आवाम ने गुज़िश्ता अदवार में जिन लोगों को मुंतखब किया उन्होंने आपके लिए क्या किया। असल बात ये ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी क्या थी, इसका फ़ैसला आवाम से बेहतर तो कोई भी नहीं कर सकता। आपके हलके में सूरत हाल क्या है ये आप ही बेहतर बता सकते हैं, और इस सूरत हाल को अब बदलना कैसे ये भी आपके ही इख्तियार में है। और वो इख्तियार ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन आपने कौमी फरीज़ा समझते हुए, कौमी अमानत समझते हुए अपना वोट कास्ट करना है और उस नुमाइंदे को आपने वोट डालना है जिस पर आपका ज़मीर भी मुतमईन हो, जिसकी कारकर्दगी के बारे में आपको पता भी हो। थोड़ी वोट डालने से पहले जांच पड़ताल भी करनी ज़रूरी है कि आपके हलके से सूबाई असम्बली में जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, ख्वाह वो आपकी पसंदीदा जमात के ही क्यों ना हो, उनका अपना ज़ाती किरदार क्या है, उनका माजी क्या है, क्या वो काम करने के अहल हैं या नहीं है, सोच समझ कर वोट कास्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा भी आपको होगा। अच्छा, आपका ये जो इलाका है 33D, इस बार इंतखाबात हो गए, तमाम सियासी जमातों को लोग आएंगे, आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे मुतालबा क्या करना है? उनको मसाइल भी पता है आपके इलाके के, और मसाइल हैं क्या? मसाइल सर यही है, सेवरेज का है, पानी का मसला है। हाँ। वो कोई इतने खास नहीं, लेकिन भाई हैं हमारे। इलेक्शन के अलावा भी हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। मोस्ट वेलकम इनके लिए, इमरान भाई के लिए। तो जाहिर से अच्छा, वोट क्या देख कर देंगे? वोट क्या देंगे? भाई को देख के देंगे। और मतलब बंदा जो खड़ा है वो कितना क्रेडिबल है ये देख कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में एक सवाल है कि आपने किस जमात से उम्मीदें लगाई थी? MKM से। वो आपकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरे? वो बिल्कुल नहीं उतरे। बिल्कुल भी नहीं उतरे? नहीं उतरे। कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं कराया। अच्छा, तो इस बार फिर आप कैंडिडेट देखकर वोट देंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब, ये देखें ना कि ये एक शऊर तो लोगों में अब है कि अगर एक बार कहीं से उन्हें कोई नुकसान हुआ है तो दोबारा वहाँ जाने की फिर वो कोशिश नहीं कर रहे। अगर पिछली बार आपने जिनको वोट दिया और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सके तो फिर सोचने का तो मरहला है कि जनाब आपका वोट ज़ाया तो नहीं हुआ है और आपने अपना वोट देना कहाँ पर है। मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं इस इलाके के, ताबिश साहब, इनसे बात करते हैं।
अच्छा ताबिश भाई, गहरी नज़र है आपकी इलाके के ऊपर, आप सियासी सरगर्मियों में भी रहते हैं। इस इलाके की डायनेमिक्स क्या हैं? आपने इस इलाके को कैसा देखा है वोटर वाइज? यहाँ की जो काम है वो किस सतह पर हुए हैं और कौन से काम अब तरजीही बुनियाद पर होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लांडी कोरंगी के जो हलके हैं, यहाँ अगर पिछले अदवार में जो नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनकी अगर हम कारकर्दगी देखें तो मैं नहीं समझता कि यहाँ के लोग उस कारकर्दगी से मुतमईन हैं। जो ओवरऑल पोजीशन अगर आप इस हलके की देख लें या दीगर हलकों की भी देख लें, लांडी तक देख लें, शाह फैसल तक देख लें या वहाँ क्रॉसिंग तक देख लें, इंतहाई बुरे हालात हैं। मसलों के अंबार लगे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट के नाम पे जो भी काम यहाँ पे हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो यहाँ के अवामी मसाइल को समझती भी है और उनको हल करने की एक नीयत भी रखती है, विल भी रखती है और वो करना चाहती भी है और इंशाल्लाह वो कर भी रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इंशाल्लाह लोग यहाँ से उनको कामयाब करते हैं और असेंबली तक भेजेंगे तो यहाँ की लोकल आवाज़ असेंबली तक जाएगी और वही जो बुनियादी मसाइल हैं तभी यहाँ पे हल हो सकते हैं। ठीक है, सेवरेज, मीठे पानी की फराहमी या इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1 पे कौन सा मसला है? देखें, बात ये है कि इसको आप नंबरिंग कर नहीं सकते। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है। बात ये है कि अगर आप घर से में शाम को काम पे से आते हैं, आपको पीने का पानी घर में नहीं मिलता, आप गैलन लेके निकलते हैं और गंदे पानी में गिरते हुए जाते हैं, तो ये दोनों मसले इंटरकनेक्टेड हैं एक साथ, इसको आप अलग नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बनाना बल्दियात की ज़िम्मेदारी होती है। पूरी दुनिया में यही होता है कि शहरी हुकूमत या बल्दियात के ज़िम्मेदारी। ये डेकोरम ही नहीं है कि जो आमतौर पे तासुर पाया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट फलां की थी, सिंध गवर्नमेंट ने क्यों की, उनका सिंध गवर्नमेंट का डेकोरम ही नहीं बनता कि वो ये काम कराए। बाकायदा फ़ंड्स जारी होते हैं, तमाम चीज़ जो भी बल्दियात की गवर्नमेंट्स होती है। 15 साल यहाँ जो बल्दियात पर बैठे रहे, इसका सवाल उनसे करना चाहिए, पीपल्स पार्टी से नहीं कि पीपल्स पार्टी ने काम क्यों नहीं करा। भाई वोट आप लेकर आप मुंतखब हो रहे हैं, आपका अपना मकान है, आप किराए पे किसी और को दें तो आप उसमें घुस नहीं सकते। तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में है, लेकिन आपने अपने इलाके वालों ने जिनको वोट दिया, अपना मकान किराए पे दिया, ये सवाल उनसे होना चाहिए, पीपल्स पार्टी से नहीं होता। दूसरी बात ये, मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी पे वजह क्या है? मैं आपको उसी तरफ जा रहा हूँ। एक इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी उन इलाकों में काम कराती है कि जहाँ पे उसकी हुकूमत, जहाँ पे उसके लोग होते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये तो हम कहते हैं, हमारे क्रेडिट है हमारा कि हम जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर हमारी बल्दियात की हुकूमतें, बल्दियाती यानी यूसीज़ हम जीतते हैं, जो भी वहाँ हम काम कराते हैं। इसी कोरंगी की आप 3 यूसियाँ आप जाके मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें एक साल पहले वो क्या थी और एक साल बाद क्या बनी है, आप खुद देख लीजिए। तो बात ये कि जब आप वोट किसी और को देंगे तो उसका सवाल भी उससे होना चाहिए, गिरेबान भी उसका पकड़ना चाहिए। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं, अगर लांडी कोरंगी की आवाम चाहती है कि यहाँ पर भी तरक्की हो, यहाँ पर भी सीवरेज के मसाइल हल हों, यहाँ पर भी पानी मिले, यहाँ पर भी गंदगी की जो हो रही है वो ख़त्म हो, तो फिर उसको पीपल्स पार्टी का वोट देना पड़ेगा। ठीक है जनाब, ये तो मौक़िफ़ है जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनका मौक़िफ़ है और ये उनका हक़ है कि वो अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है और जो उनकी कारकर्दगी है वो लोगों तक पहुंचाएं। मगर एक आम वोटर यहाँ पर जिसका पॉलिटिकल कोई एफिलेशन नहीं है, वो क्या समझता है? वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन कामों को अच्छा समझता है या मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश देख रहा है? ज़रा उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जनाब, कैंडिडेट्स अपने हलकों में डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, वोट मांगने की बातें कर रहे हैं, वो सारी अपनी जगह सही है, मगर इस हलके के इलाकों की सूरत हाल क्या, मैं ज़रा आपको वो दिखाऊं। ये मेरे पीछे जो आप गली देख रहे हैं, ये कोई गंदी गली नहीं है, बल्कि ये रिहायशी गली है जिसमें फैमिलीज़ रहती हैं और कीचड़ और सेवरेज का आप ज़रा यहाँ पर हाल देखें कि अपने घर से कोई बाहर भी नहीं निकल सकता। उसके साथ साथ ये मेरे बाएं जाने पे ग्राउंड बना हुआ है बच्चों के खेलने का, पर ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड अब किसी काम का है या नहीं है, ये आप खुद बखूबी देख सकते हैं कि सेवरेज का पानी, बारिश का पानी इसमें भरा हुआ है। सामने इसके बड़ी जामा मस्जिद है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और जनाब हाल ये है इन इलाकों का। मैं ज़रा आपको अंदर लेकर चलता हूँ इस इलाके में। यहाँ तो चलना मुहाल है
ये क्या हुआ है? गटर उबल पड़े हैं या सीवरेज की लाइनें तबाह हो गई हैं? ये लाइनें तबाह हो गई हैं, एक अरसे की लाइनें डली हुई हैं, बहुत पुरानी लाइनें डली हुई हैं, जिसकी वजह से अब जो बेकार हो गई हैं सारी लाइनें। तो ये देखें आपके सामने है जो कुछ हाल है। ये अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोट मांगने, उनसे नहीं कह रहे कि ये साफ करवाएं? अरे सब बोल के थक गया, कोई सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता यहाँ पे। कोई नहीं सुनता। हाँ ना, ये देखो आप सामने देख ले कितना गड्ढा भरा। ये देखो यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, नमाजियों के लिए कितनी परेशानी होती है सुबह के टाइम में, फजर के टाइम में। हाँ सर, सब आप लोग कुछ तो करें सब। सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ तो ये कब से पड़ा हुआ है यहाँ पर? ये सामने ये इसको तो मेरे ख्याल में 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ये गंदा पानी यहाँ पड़ा हाँ हुआ है? वो उस सामने पड़ा हुआ। अच्छा, 1 साल से ये सूरत हाल है और ये बिल्कुल रिहायशी जगह है, लोगों के घर हैं, बच्चे देखें आप यहाँ पर खेल रहे हैं और गंदगी ताफुन यहाँ पर इतना है कि यकीनी तौर पे इससे तो बीमारियाँ नहीं फूट रही होंगी इतने। बीमारी ऐसी बीमारी है कि चारों तरफ यहाँ जो है मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बीमारियाँ इतनी हैं और यहाँ के तमाम इंतज़ामिया के लोगों को बार बार कहा जाता है, उसको नज़रअंदाज करते हैं। और बस यही बात होती है कि हमारे पास वो क्या नाम है वो काम करने वाले लोग में। हाँ। और सारे मामला ये सीधे ऐसे हो जाए जाके जो है हाँ, इस तरीके से ये लोग जो है बात को घुमाते फिराते रहते हैं। हाँ। मगर करने को तैयार कोई भी नहीं होता यहाँ पर। अभी वोट मांगने आए हैं आपसे कोई? जगह वोट के लिए तो हर ज़ाहिर सियासी जमात आ रही हैं, सब आ रहे हैं और सभी आ रहे हैं। हाँ। और सबकी निगाह के सामने जो कुछ हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं। इन्हीं रास्तों से चल के वोट मांगने आ रहे हैं। ये देखें बना, ये देखें अल्लाह, ये देखें आप, ये मैन होल खुला हुआ है और मैडम इधर लेकर आए। ये बच्चा अभी मेरे सामने यहाँ पर गिरते गिरते बचा है। पानी के अंदर ये शहर पहले ही कई बच्चे इन मैन होलों की नज़र कर चुका है, पता नहीं कितने बच्चे हमने देखे हैं पहले ही वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। अभी ये वाक़या यहाँ पर पेश आया। ये इस हलके की हालत है जहाँ पर लोग वोट मांगने आ रहे हैं। सर, ये जो वोट मांगने आ रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रही है? यहाँ पर इन रास्तों से चलते हुए आते हैं वो। अरे भैया, मैं तो 52 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं तो नफ्सियाती मरीज हो गया हूँ तो बस। सही बात है। और यहाँ पर जो ना कोई सुनने वाला नहीं है। आप आगे आके देखो वहाँ पर कितना गप हो रही है। हाँ। कोई सुनने वाला नहीं है। खुलवा के हम लोग खुद गटरे ढकने रखे हैं, अपने खुद सफाई तो करते खुदा ना थे। ख्वास्ता भी ये बच्चा हो रहा है। गिरते आज बच्चे 2 दफ़ा गिर चुके हैं, वो गटर के अंदर 2 दफ़ा बच्चे गिर चुके हैं। मिल गए थे फिर? नहीं निकाला इनको, फिर छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, हाँ, ये हादसात हो चुके हैं पहले हाँ, यहाँ हो पर। सके देखो, आप वहाँ जाके देखें ना। मैं बिल्कुल वहाँ भी जाऊँगा। आप लोग से ज़रा मैं ख़वातीन से बात करूँगा इलाके की। मैं अभी एक खातून अपने बच्चे के साथ यहाँ से जा रही थी और इस मैन हॉल में वो बच्चा गिर गया, अगरचे उसको निकाल लिया। कब से पड़ा हुआ है यहाँ पर ये गंदगी कीचड़? ये तकरीबन कई साल हो गए। कई साल हो गए? जी हाँ, कई साल हो गए हैं। मेरी शादी को 16 साल हो गए। इसी तरह गंदगी हो रही है इसी तरह गंदगी हो जी। रही है। और वहाँ पे तो कचरा पड़ता है, स्मेल। वहाँ जब कचरा उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं। बच्चे वहाँ ट्यूशन जाते हैं, खेलने होते हैं, कोई यहाँ ना खेल सकते, घर में भी नहीं आ सकते हैं यहाँ से। तो ये बच्चों की सेहत भी इससे मुतासिर जी हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब जम्स होंगे तो बच्चों की सेहत ख़राब होगी, आप खुद समझदार हैं। और अक्सर हमारे भाई करवाती हैं जो खड़े हुए ना, बंगियों को बुला के लाना, गटर के ढक्कन लगवाना। भी नहीं खुलता है और फिर उसके बाद भर जाता है। ना बच्चे यहाँ खेल सकते, ना हम गेट के बाहर बच्चों को खड़ा करके जा सकते हैं कि बच्चे छोटे बच्चे चले जाएं पैर में। जी हाँ, गेट के सामने बिल्कुल। और बारिश जब होती है तो पूरा ये ऐसे भरता है जैसे कोई दरिया बन गया है। कोई दरिया बन। वोट मांगने आया अभी तक आपसे? नहीं, हम तो देंगे भी नहीं। वोट नहीं देना इस दफ़ा? किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना? आवाम का कोई साथी नहीं है। अच्छा जनाब, ज़रा हालत तो देखें आप, कितना बिल्कुल ये मस्जिद का गेट मैंने दिखाया है। कितना अफसोस का मुकाम है कि ये मैन हॉल जो खुला हुआ है, खुदा ना ख्वास्ता कोई बच्चा अगर इसमें गिर जाए और कोई देखने वाला ना हो तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा। आए दुकान पे आ सकते हैं। हाँ। ये हालत है। और वोट तो किसी को दो ही नहीं भाई, जब वोट के काबिल ही नहीं है कोई। वोट नहीं देना है? आप किसको किस बात की वोट देंगे हम? हाँ, वोट तो उसको देना चाहिए कि जो कुछ करके दिखाओ उनको अड्डों को जो वोट लेने के लिए लगाए हुए। हाँ। दिखाओ उनको। ये देखो क्या हालत करी हुई लोगों ने, अंदर दुकान के अंदर कुछ जा नहीं सकता। तो ये कैसे जाएगा? और वोट के लिए आ रहे हैं, मुझे तो ये तो 50 साल से 60 साल से ये असर करा हुआ लोगों ने। ये लांडी कोरंगी के इलाकों पे क्या इन लोगों की नजर नहीं भाई पड़ती है? नजर सब कुछ है। हाँ। हर बंदा आ रहा है, मुझे तो वोट दो, मुझे तो वोट। अबे भाई वोट तो दो, इधर तो आओ, देखो तो सही क्या हालत है। बच्चे गिरे हैं पहले यहाँ पर? अरे यार रोज आना गिरते। अभी बच्चा अभी शाम को रात को गिरा, पूरी कीचड़ उसको
बोला जा कर जा, ना करा। एक और से गिरी है ये अभी परसों नरसों इस गटर में, ये तो खुला पड़ा हुआ है। हाँ, ये एक और मैन होल यहाँ पर खुला हुआ है। ये एक मैन होल, एक ही गली में दो मैन होल खुले हुए हैं। खवातीन यहाँ पर गिरी हैं, एक बच्चा अभी हमारे सामने यहाँ पर गिरा, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई देखने वाला ना हो तो इस पे से तो बच्चा निकल भी नहीं सकता अगर वो गिर जाए। 1 से 1.5 महीना पहले सेक्टर 33E हमारे सामने वाला सेक्टर है, उसमें एक बच्चा अभी डूब के मरा है और जहाँ भाग हो गया है। या अल्लाह, समझ गए ना। और ये बार-बार इंतजामिया को बताया गया है, इनको बताया है, लिख के दिया गया है। कहाँ गए आप लोग? यूसी में बोला है, हाँ। ठीक है ना, यूसी चेयरमैन के तक ये बात। क्या नाम है उनका? अब ये नाम तो खैर उनका मुझे वसीम शायद नाम है। कौन सी जमात से थे? वो पीटीआई के हैं वो। अच्छा। और वो क्या नाम है, निसार साहब हैं, हाँ। वो पीटीआई के हैं, वो काउंसलर हैं यहाँ के। काउंसलर पीटीआई का, यूसी चेयरमैन पीटीआई का, हाँ। आ नहीं रहे? नहीं, कोई भी नहीं इस तरफ नहीं आया था, कोई अच्छा। भी नहीं आता। कई दफा जाकर बोला जाता है, कहा जाता है, लिख के दिया गया है, मगर उसकी बुनियाद पर भी ये लोग नहीं आते इस तरफ। अच्छा, ये ज़रा मैं आपको दिखाऊं, ये अभी जो आपको मनाजिर दिखाएं शायद ये बहुत कम है, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो जनाब एक आपको पूरी मैं झील दिखाता हूं यहाँ पर गंदे पानी और सीवरेज की। ये ऐसा दलदल बन चुका है कि यहाँ मतलब बच्चे या ख़वातीन तो क्या, या पूरी गाड़ियाँ जो है वो डूब सकती हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ज़रा आप इस मैदान की सूरत हाल देखें। आपने देखा वो कितना पानी भरा हुआ है, ये तो ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ, वो भरा हुआ, वो भरा हुआ। अभी आपके मतलब सारी जिंदगी का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। एक दिन का मसला नहीं है कि पानी भरा हुआ है। हाँ। ये हमेशा आप आके देखना, 10 दिन के बाद देखो ना, ये पानी बह रहा होगा था। हाँ। 10 दिन के बाद आपके सामने बच्चा गिरा हाँ, है, बिल्कुल गिरा है। फिर ये अच्छी बात थोड़ी है। एक ही बात कर लो यार, सुबह से शाम तक क्या कितने गिर रहे होते हैं, आप अंदाजा नहीं लगाओ। इस इलाके की किस्मत कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी? इंशाल्लाह बदलेगी। उसकी वजह उम्मीद की किरण जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी। क्या उनकी बात पसंद है आपको? उन्होंने काम कराए हैं, तरक्याती जैसे कि काम। कौन सा? काफ़ी जो अंडर पासिस बनाए हैं, रोड हाँ। बने हैं, दूसरे हैं, हाँ। ब्रिज बने हैं, वो तो बने हैं, अभी बिल्कुल। अभी मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, जी जी समझिए। जी। ये सारे काम उन्होंने कराए हैं। और भी मसले इंशाल्लाह हल होंगे। अभी बल्दियात में बल्दियात में जो जीत है- कर आए हैं, तो ये आपके बल्दियाती मसले क्यों नहीं हल हुए? बल्दियाती मसले तो वो है कि आपका टाउन चेयरमैन किसका? पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, जमात का है? पीटीआई का है। पीटीआई का है। काम PTI कराते हैं वो? कोई काम नहीं है, देख लें क्या हाल है। कभी बोलने गए का उनके पास देख लें। शिकायत करने की हमारा शिकायत मैदान देने है, के लिए ये सीवरेज से भर गया है? शिकायत के लिए बहुत लोग गए हैं, हाँ। और जाते रहे हैं उनके पास, तो मगर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा चले, ईमानदारी से बताएं, 2018 में कौन सी सियासी जमात से उम्मीद लगाई थी? हमने तो पीपल्स पार्टी अच्छा, से पहले लगाई भी थी। उनसे ही लगाई थी। वो तो 3300 वोट कुछ लिए थे। जी जी। अब हमारी उम्मीद भी यही है कि जो भी आए वो लोगों के काम करे, क्योंकि इन इलाकों के हालात आज भी वैसे नहीं हैं कि जैसा कि होना चाहिए था। सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगरचे जो मरकज़ी शाहराएँ हैं, जो मरकज़ी सड़कें हैं इन इलाकों की, वो तो बेहतर हैं, पर जब आप गली मोहल्लों में, कूचों में जाते हैं तो वहाँ हालात कुछ ख़राब है। बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। आप ये देखें, इस गली के कोने पे बड़ी जामा मस्जिद है इलाके की, और यहाँ पर मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं। सर, ये नमाजी तो जब भी आते होंगे तो पहले वज़ू से पहले तो अपने कपड़े धोते होंगे? जी, ये काफ़ी टाइम से जो है ना मामला चल रहे हैं। बस एक आध दिन के लिए ये लाइन खुलती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। नमाजियों को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि यहाँ कहीं नमाजियों को सहूलत मिले। मैंने ख़ुद भी बहुत कोशिश की है कचरा उठवाने की, और सीवरेज के हवाले से हमने एक मोहल्ले की कमेटी भी बनाई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि रुकावटें आ जाते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले सकते पार्टियों का। तो ये एक कसूरवार ये नहीं, जो आवाम का बुनियादी काम है, ये भी सियासत की नज़र होगी। जी, ये एक यानी कि पार्टी का काम नहीं है, सब इसमें ज़िम्मेदार हैं। यानी कि ये काम आवाम की खिदमत समझ के नहीं किया जाता सवाब की नीयत से। अब नमाजी यहाँ से आते हैं, भाई आप पार्टी बेस को छोड़ें, आप आवाम की खिदमत के हवाले से सोचें।
हमने आवाम की खिदमत के हवाले से पहले भी काम किया था। मोहल्ले के कुछ लड़कों को जमा करके हमने कमेटी बनाई थी, जो रोज़ाना की बुनियाद पे झाड़ू भी लगता था, कचरा भी उठता था, लेकिन वो भी कुछ सियासी लोगों की वो नज़र हो गया, नहीं पसंद आया। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम जो है ये आवाम की खिदमत समझ के किया जाए, सवाब की नीयत से। अब ये नमाजी यहाँ देखें, यहाँ तस्वीर करें कि कैमरा करें कि कुछ भी रास्ता नहीं है, कुछ भी सहूलियात नहीं है। अब नमाजियों को परेशानियाँ, ये बच्चे पढ़ने आते हैं, मदरसे के बच्चे एक दो दफ़ा गिर चुके हैं, बच्चों को परेशानी होती है। वालिदैन हमें कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। वालिदैन ने तो बच्चों को इस वजह से उठा भी दिया होगा। तो काफ़ी बच्चे जो है ना वो पढ़ने की ये कचरे की वजह से यहाँ पढ़ना भी छोड़ गए हैं कि यार गिर न जाएं, इसमें मामलात हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है, बहुत मतलब दिल खराश मनाजिर हैं। और अभी जो इतना अफसोसनाक और इतना ख़तरनाक मैंने यहाँ पर मंज़र देखा है कि एक छोटा मासूम बच्चा वो इस मैन हॉल में गिर गया था, मतलब पैरों तक वो यहाँ पर गिर गया था। तो उसकी वालिदा ने उसे हाथ पकड़ के उठा लिया। यहाँ अहले इलाका बताते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे गिर रहे हैं। और पीछे गली में, पीछे मोहल्ले में तो एक बच्चा जो है वो अपनी जान भी गंवा बैठा है, जहाँ बहक हो गया। इलाके की सूरत हाल ये है और लोग आ रहे हैं वोट मांगने और इन्हीं रास्तों से चलकर आ रहे हैं। खुदारा कुछ देखें यहाँ पर कि वोट तो आपको मिल जाएगा पर लोगों के मसाइल तो हल करें। अच्छा जनाब, PS 94 की हम बात कर रहे हैं और हमने आपको अभी इस हलके के कुछ इलाकों की सूरत हाल भी दिखाई और इस हलके से जो उम्मीदवारान इस दफ़ा खड़े हुए हैं उनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, वो क्या समझते हैं, इलाका मकीन जो हलके के अवाम हैं उनसे बात की। और इस वक्त मेरे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इस हलके के उम्मीदवार जनाब नजम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अगरचे ये सीट पिछली दफ़ा भी और माजी में भी MQM के पास ही रही है, मगर इस बार हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। डायनेमिक्स क्या हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? देखिए, आपको पता है कि आज़ादाना इंतखाबात हो रहे हैं और आपको मूवमेंट तो सबकी नज़र आएगी, पोस्टर्स बैनर सबके नज़र आएंगे, लेकिन ये 1984 से MQM पाकिस्तान की सीट है और इस दफ़ा भी MQM पाकिस्तान इस सीट को विन करेगी। MQM पाकिस्तान विन करेगी। अच्छा, मैं अभी जब हलके के इलाकों का जायज़ा लेते हुए आ रहा हूँ, एक मिसाल देता हूँ, मैं 33D से आया इस वक्त। वहाँ सीवरेज का इतना बुरा निज़ाम है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अभी दौरान कवरेज मेरे सामने एक बच्चा मैन हॉल में गिर गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वोट मांगने हर साल आते हैं, हर 5 साल बाद आते हैं और इस बार भी आएंगे, काम तो नहीं हो रहा है हमारा। जब आपके पास इतने अरसे सीट रही है तो हल्के में डेवलपमेंट क्या हुई है? इसमें देखें, MQM पाकिस्तान जो 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारा शहर हमारा इख्तियार के टैग लाइन के साथ हिस्सा ले रही है। उसमें मसला यही है कि हम ज़िलाई हुकूमतों को, बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिलवाना चाहते हैं। आवाम जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि ये MP MNA का काम है। हाँ। असल में MP MNA का काम नहीं है, बल्दियाती इदारों का काम है। बल्दियाती इदारे एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनके पास इख्तियार होने चाहिए, उनके पास वसाइल होने चाहिए। अब 1 साल से आप ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के मेयर हैं कराची में, बल्दियाती इदारे जो मुख्तलिफ़ जमातों के पास हैं, 1 साल में उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया है। वो इसकी वजह यही है कि ये बहुत कमज़ोर निज़ाम है बल्दियाती निज़ाम। उसी के लिए MQM एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही है और हमारा शहर हमारा इख्तियार का और हमारा मंशूर भी यही है कि ज़िलाई हुकूमतों को एम्पावर किया जाए। ठीक है, हमने देखा कि पिछली बार आप में और जो TLP थी उसमें सिर्फ 1000 वोट कुछ का फ़र्क था, तो उनका भी वोटर सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है, जबकि PTI ने भी 12000 के करीब इस हल्के से वोट लिया था। आप समझते हैं यही जमातें इस टाइम भी MQM को टफ टाइम दे सकेंगी या इस बार कुछ अलग सूरत हाल है? देखिए, 2018 की डायनेमिक्स अलग थी, 2024 की डायनेमिक्स अलग है। तो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है, मुतहरिक है, उसके तमाम फ्रैक्शंस जो हैं वो एक साथ हो गए हैं। TLP की वो पोजीशन नहीं है कि जो 2018 में थी। अभी बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने बाईकाट किया, ये एक काउंसलर नहीं जीत सके हैं यहाँ पे, तो इस वक्त सिचुएशन अलग है। लेकिन 8 फरवरी को शाम में पता चलेगा कि क्या होगा। टर्नआउट कैसा देखने में आ रहा है इस हल्के? टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा इस दफ़ा, क्योंकि मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ कर रही हैं। हमने बहुत इन डेप्थ जो है वो अपनी पोलिंग कैंपेन चलाई है। आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे तो आपको पोस्टर्स, बैनर्स सब जमातों के दिखेंगे, हमारे दिखेंगे सबसे ज़्यादा। और हमने एक एक गली जाके कॉर्नर मीटिंग की है और इस दफ़ा वोटर टर्नआउट
ज़्यादा होगा, उम्मीद भी यही करते हैं। अच्छा नजम भाई, ये सवाल मैं तमाम ही कैंडिडेट से कर रहा हूँ कि जैसा कि आपने ख़ुद भी अभी बता दिया कि ये बल्दियाती काम है, सीवरेज का मसला है या गटर खुलवाना है, जो मुंतखब नुमाइंदों का काम है वो कानून साजी है, लेजिस्लेशन है। कोई प्लानिंग है, कोई होमवर्क है कि अगर मुंतखब होकर आते हैं तो अपने हल्के के लिए कौन सी पॉलिसीज़ तरजीही बुनियाद पर आप लेकर आएंगे? देखिए, एक ओवरऑल जर्नल तो MQM पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ जा रही है। सही है। पहली अमेंडमेंट तो ये है कि हम जो है वो इख्तियारात बल्दियाती इदारों के इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाएंगे, जिस तरह के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात होते हैं। और ये खाली कराची या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए हम काम करेंगे। दूसरी बात वसाइल की है, जिस तरह NFC अवार्ड होते हैं, इस तरीके से हम PFC अवार्ड चाहते हैं कि ज़िले हुकूमतों को डायरेक्ट फंड मिले और वो बाइख्तियार हों और सारी चीज़ों में। तो ये हमारे ये काम है। तो ओवरऑल बाकी अपने हल्के के हिसाब से जो मैं बात करूँगा तो उसमें हम आवाम के दरमियान रहते हैं, अवामी पार्टी है, ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। तो जो उनके बुनियादी मसाइल हैं सेवरेजेस के, वो हम इन बल्दियाती नुमाइंदगान से उनके पीछे लग के और फॉलो करके काम आए। इस हल्के के मसाइल क्या है? मतलब वैसे तो कराची में इस वक्त मसाइल का अंबार लगा हुआ है, मगर अगर मैं आपके हल्के की बात करूं तो क्या एजुकेशन ज़्यादा डैमेज है, या हेल्थ सेक्टर उतना काम नहीं कर रहा, या तफरीही मुकामात या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल्स का कौन सा मसला आप समझते हैं कि? देखिए, ये मसला तो सब मसले मौजूद हैं, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी वाइज अगर उस मसले को देखें, सबसे पहले मसला पानी का है। मीठे पानी का? मीठे पानी का है, यानी लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं। वाटर माफिया यहाँ पे काम कर रही है, वो नाजायज़ कनेक्शन दे के यहाँ का पानी कोरंगी के रेजिडेंशियल एरिया का पानी जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को बेचा जा रहा है। ये पानी के मसाइल हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी मसला पानी है। फिर उसके बाद सेवरेजेस के आप हालत देखेंगे तो सिस्टम डाउन हुए हैं, वो बैठे हुए काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम नहीं हुआ है सेवरेज का। आखिरी टाइम जो है मुस्तफ़ा कमाल भाई के टाइम पे ही काम हुआ था सारा, उसके बाद इस इलाके में कोई भी काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ जनाब। उम्मीद करते हैं कि अगर माजी में काम नहीं हुआ तो इस बार तो कम से कम काम होना चाहिए। 8 फरवरी एक ही दिन रह गया है अब, और उसके बाद इंतखाबात हैं। हल्कों की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, उम्मीदवारान से बात कर रहे हैं कि जनाब किस मौक़िफ़, किस मंशूर के ज़रिए वो आवाम से वोट लेने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आवाम जिनको भी मुंतखब करें वो लोगों को डिलीवर करने में भी कामयाब हो सकें। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये PS 94 का इलाका है। पिछली बार MQM ने सीट निकाली थी, पर जो नेशनल असम्बली की सीट थी वो PTI के पास थी। और मुझे बखूबी याद है कि 2018 में MNAs को 50 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कें बनाने की मद में मिले थे। सवाल सिर्फ इतना सा है, आपके हल्के में कितनी सड़कें बनी हैं? जी, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक UC का हिस्सा है। हाँ। और इस UC 34 जो साबका भी मौजूदा UC 6 है, इसके अंदर हमारे पास अंदर जो इलाका है उसके अंदर 1 से 2 लिंक रोड ज़रूर बने। मतलब अगर हम बड़ी सड़कों के ऊपर जाएं तो वो नहीं है। अब जैसे कोरंगी 1 नंबर के ऊपर पेट्रोल पंप है, हाँ। इसके साथ वाली सड़क बेड़ा गर्क हुई हुई है। हम इस रोड के ऊपर जाते हैं, ये हाल आपके सामने है ऑफिस के हमारे बराबर में। मेन कोरंगी रोड 1 नंबर का जो रोड है ये ज़रूर इन्होंने जो है ना इसको बनवाया है, लेकिन अंदर की तरफ जो है ना वो काम नहीं हुआ। जो सड़कों की मद में अगर कोई अमाउंट इनके पास आया है तो वो सड़कों की मद में नहीं लगा उस अंदाज में। अच्छा, आप इस हल्के के रिहायशी भी हैं, आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला यहाँ कौन सा है जो आवाम को मुस्तकिल परेशान कर रहा है? सबसे बड़ा मसला तो पानी का है। मीठे पानी का? मीठे पानी का मसला है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। लाइनें मौजूद हैं लेकिन पानी जो है वो आवाम तक जो है ना पहुँच नहीं पा रहा। जो पिछले इंतखाबात में मुंतखब नुमाइंदे थे उनके सामने ये मसले रखे गए, क्या जवाब मिला है? नहीं, पिछले अगर हम 2005 के बाद देखें 2010, 11, 12 तक जो है मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, पानी प्रॉपर्ली पहुंचता था। ठीक है, कम था पानी मगर पहुंचता था। सही है। मगर उसके बाद जो है वो चीज़ें बहुत डाउन होती चली गई। ये समझ लें कि एरिया खस्ता हाल हो गया। क्या समझते हैं इस बार कौन सा कैंडिडेट या कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं कि वो बेहतर है? देखिए, तकरीबन 1 साल का टाइम हो गया। जमात इस्लामी के यहाँ पे चेयरमैन है, मुंतखब चेयरमैन अख्तर हुसैन, जो कि MNA का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन कोई ख़ास वर्थ नहीं है, कोई ख़ास उनकी जो है ना यहाँ पे काविशें नज़र नहीं आती एरिया, क्योंकि 3 सेक्टर्स पे मौजूद है। ये हमारी UC जो है NA तो बहुत बड़ा है मगर उसमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी जो है वो MQM के जितने लोग थे कारकुनान जो है वो अवाम में उतरे हुए होते थे। जो प्रॉब्लम्स होती थी वो उनके सामने आती थी, तो बआसानी जो है वो देर ज़रूर होती थी लेकिन हल तलब होती थी। MQM आप समझते हैं बेहतर है? मैं समझता हूँ MQM बेहतर है। माजी में यहाँ
कितना काम हुआ और इस बार काम की उम्मीदें किससे लगाई हुई हैं? माजी में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ का फ़हीम MNA था, उसको काफ़ी पैसा मिला ना। फ़हीम खान PTI से था। मेरे हिसाब से उसको 1 अरब 75 करोड़ रुपये मिला था MNA की सीट ने, PTI, मगर इस NA की सीट पे कोई काम ही नहीं कर पाए ना। यहाँ इतना काम मफलूज हो गया है कि लोग अभी भी जाए तो बारिश का पानी खड़ा हुआ है। कोई काम नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। वो मेन मसला था पानी का। अगर 2-4 ब्लॉक लगाने से 1 अरब रुपया अगर कमाया जा सकता है तो बेकार है। जब आवाम का ये पैसा था, आवाम में नहीं लगाया PTI ने। वो बातें करते हैं वो इस तरह की ना। MQM जो है ये माजी से भी काम करती हुई आई है। आपके सामने है पिछला इलेक्शन जो हुआ है, वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था ना। अब इंशाअल्लाह ताला MQM आते ही अपने लोगों का काम करेगी और बेहतरीन काम करेगी ना। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि जनाब कराची में इसलिए भी काम उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए कि वफाक किसी और के पास होता है, सूबा किसी और के पास होता है, फिर जनाब लोकल गवर्नमेंट में कोई और होता है। तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर इस बार सूबे में अगरचे उनकी हुकूमत बनती आई है और सूबे के साथ उन्हें यहाँ के कराची के हलकों से भी सीटें मिलें, सूबाई असम्बली की और बल्दियात तो वो हैं ऑलरेडी, तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ ज़बानी कलामी बातें करती है। अगर उनको देखा जाए तो लाड़काना का हाल उन्होंने क्या किया है। टोटल अंदरूनी सिंध उनके पास मौजूद है ना, चाहे बल्दियाती नुमाइंदे हों या कोई सूबाई असम्बली के हों या कौमी हों। अगर अंदरूनी सिंध जाके देखें तो हर कलई खुल जाती है कि पीपल्स पार्टी ने जितना भी काम करा वो सिर्फ अपनी जेबों के अंदर ही। आपके हल्के में पुल बनाए उन्होंने? हमारे हल्के में ना पुल बने हैं ना रोड बनाए ना 5 नंबर का, 1 नंबर का। ये जो बनाए ये ना होने के बराबर बनाए हैं। जो छोटे छोटे जैसे 12 फीट के ब्रिजेस बने हुए ना होने के बराबर। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट तो है, टेक्निकल मुकम्मल फॉल्ट उसके अंदर है ना। लेकिन रहा बात ये कि अब हमारा मेन मसाइल जो यहाँ पे मौजूद हैं वो पानी के, सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अंडर वर्क बहुत ज़्यादा है, कॉस्मेटिक वर्क लोग आते करके चले जाते हैं। वो एक बारिश होती है निकल जाता है। 3-4 दिन पहले भी जो बारिश हुई उसके अंदर इनकी कलई खुल गई कि किस तरह से रोडों के ऊपर पानी रहा। और यहाँ पे हमारी यूसी जो 6 इस वक्त यहाँ के नाजिम जो हैं अख्तर हुसैन हैं, वो तकरीबन 1 साल से जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने पूरा एरिया के अंदर ना स्वीपिंग होती है, ना गटर वगैरह खुलते हैं और पानी की प्रॉब्लम उसी तरह मौजूद है। ठीक है। इससे पहले फ़हीम खान थे जो PTI के MNA थे, उनके पीरियड में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। अगर जो काम रोड्स वगैरह बने तो वो वर्ल्ड बैंक ने बनाए ना, उनको जो फंड मिला उसका भी इल्म नहीं है। ठीक है। अच्छा जनाब, आज PS 94 कोरंगी का इलाका है, ज़िला कोरंगी, और यहाँ पर हमने हल्के में ज़रा सूरत हाल जानने की कोशिश की, हल्के के लोगों से बात की, और जब हल्के का जायज़ा लिया तो वो इंतहाई अफसोसनाक था। जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब दिखाई देता है और लोग उसकी वजह से परेशान भी हैं। माजी में MQM यहाँ से सूबाई असम्बली की उसने सीट निकाली। इस बार MQM, पीपल्स पार्टी, PTI और TLP ये यहाँ पर मुकाबला करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि मैदान कौन मारता है और इस बार ये सीट कौन निकालता है। 2,36,000 से ज़ायद लोगों की किस्मत का फ़ैसला है, उन लोगों की जिन्होंने वोट देना है, और 4,36,000 से ज़ायद लोग इस हल्के में रहते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि अब जो भी मुंतखब होकर आए वो इस हल्के के लोगों के मसाइल हल कर सके। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट की टीम अब अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेगी।